स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस ये बैक की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं। जब आप लगातार आगे झुक के बैठे रहते हैं, आपको वैसे बैठने की आदत है या आपने आगे झुक के कोई वेट उठा लिया है, तो उस कंडीशन में जो आपकी बैक की कोर मसल्स होती हैं, ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग होती हैं, वो सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। और या आगे झुकने की वजह से, वजन उठाने की वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, तो बाद में अपनी कोर को मजबूत करने के लिए, अपनी बैक को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ऐसा करने पे आपकी लोअर बैक और कोर की मसल की टोन बढ़ जाती है, आपका पॉस्चर इम्प्रूव हो जाता है, लो बैक पेन नहीं होता है और आपके अंदर एंड्योरेंस आती है बैक मसल के अंदर। तो स्पेशली डिस्क प्रोलैप्स के केसेस में रिहैबिलिटेशन में ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं। कब नहीं करनी चाहिए? अगर किसी को कोई स्पाइनल सर्जरी हुई है या कोई फ्रैक्चर है स्पाइन के अंदर, उस केस में से नहीं करना चाहिए। या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेन बढ़ रहा है, नंबनेस आ रही है, जैसे कि सुन जैसा एहसास होता है, टिंगलिंग यानी पैरों में चींटियां काटने जैसी शिकायत हो रही है एक्सरसाइज करने के बाद, एक पैर में या दोनों पैरों में, तो ये एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए। अब इस एक्सरसाइज के अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। जब आप एकदम से निकल के आते हैं डिस्क प्रोलैप्स के बाद, तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप पेट के बल लेट जाएं। ऐसा करने पे आपकी बैक पे प्रेशर अनलोड हो जाएगा। फिर दोनों हाथों को अपनी साइड बाय साइड रखें, अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ लें। फिर हल्के से प्रेशर के साथ अपने कंधे से ऊपर तक के हिस्से को और अपने हेड को ऊपर की तरफ उठा के रखें और शुरू में 4-5 सेकंड और बाद में उसको 10 सेकंड तक उठा के रखें, फिर नीचे हो जाए। ऐसा आप 8 से 10 बार करें। नेक्स्ट स्टेज होती है कि आप ऐसे ही पेट के बल लेटे हैं और पेट के जस्ट नीचे आपने एक पिलो रखा हुआ है एब्डोमेन के नीचे, और दोनों हाथ साइड वाइज हैं, गर्दन को आपने एक तरफ किया हुआ है और फिर पहले की तरह ही हल्के से अपने ट्रंक के पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाएं और 4 से 5 सेकंड धीरे धीरे, जब आपकी कैपेसिटी बढ़े तो 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करके रखें, फिर नीचे हो जाएं। इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 बार करना है। फिर उसके बाद आप पेट के बल लेटे हुए हैं, आपने अपनी दोनों एल्बोज़ को मोड़ के उसके सहारे आप बैठ लेटे हैं और फिर स्लाइटली आपने अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ उठाया, स्पाइन को एक्सटेंड किया और उसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखा उस पोजीशन को, जैसे हमने पहले वाले एक्सरसाइजेज में किया, और फिर धीरे से नीचे हो गए। याद रखिए, इन सारी एक्सरसाइज में हम स्पाइन का एक्सटेंशन कर रहे हैं और इसका पर्पज़ है कि आप इंक्रीजिंगली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, ताकि आपकी मसल में ज़्यादा एंड्योरेंस, ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपने पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों हैंड के सपोर्ट से आप अपने ट्रंक के हिस्से को ऊपर उठाते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो खड़े होके, जैसे आप ऑफिसेज में हैं, कहीं काम पे हैं, तो आप ऐसे लेट के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधे खड़े हैं, अपने हिप्स के पास अपने दोनों हाथों को रखा और अपनी बैक को पीछे की तरफ मोड़ के रखा। इस पोजीशन को शुरू में 4 से 5 सेकंड तक के लिए होल्ड करके रखा और फिर सीधे नॉर्मल हो गए। ऐसा दिन में 8 से 10 बार करें।